राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कलयुग का सबसे बड़ा और सबसे सामान्य पाप बन गया है। ये एक ऐसा रोग है जिससे आज का लगभग हर इंसान ग्रस्त है। हम बात कर रहे हैं झूठ बोलने की। आज के समय में झूठ बोलना एक कला मान लिया गया है। लोग कहते हैं कि अरे थोड़ा सा झूठ बोलने में क्या जाता है। व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है, नौकरी में झूठ बोलना पड़ता है, यहां तक कि अब तो घरों में भी बात बात पर झूठ बोला जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि ये जिसे आप छोटी सी बात समझ रहे हैं वो आपके जीवन को कैसे दीमक की तरह चाट रहा है। आज मैं आपको हमारे शास्त्रों और गरुड़ पुराण के अनुसार बताऊंगा कि हमेशा झूठ बोलने वालों के साथ क्या होता है, उनकी आत्मा की क्या गति होती है, उन्हें कौन से भयानक नरक भोगने पड़ते हैं और इस महापाप से बचने का उपाय क्या है। यह सत्संग आपकी आंखें खोल देगा। ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या थोड़े से फायदे के लिए झूठ बोलना सही है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सत्य ही ईश्वर है। हमारे वेदों में कहा गया है कि सत्यम शिवम सुंदरम, यानी जो सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है। इसका मतलब यह हुआ कि जो असत्य है, जो झूठ है, वह सुंदर नहीं हो सकता और उसमें शिव यानी कल्याण नहीं हो सकता। जब आप झूठ बोलते हैं तो आप सीधे परमात्मा से मुंह मोड़ लेते हैं। आप उस शक्ति का अपमान करते हैं जिसने आपको वाणी दी है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा डर में जीता है। एक झूठ को छिपाने के लिए उसे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। उसका दिमाग हमेशा इसी गुणा भाग में लगा रहता है कि कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। उसकी शांति भंग हो जाती है, उसकी नींद उड़ जाती है। जो इंसान सच बोलता है वह शेर की तरह दहाड़ता है, उसे किसी का डर नहीं होता। लेकिन झूठा इंसान हमेशा चोर की तरह नजरें चुरा कर चलता है। हमारे शास्त्रों में वाणी के पापों का बहुत बड़ा वर्णन है। वाणी से किया गया पाप शरीर से किए गए पाप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? सिर्फ वाणी के दोष के कारण। द्रौपदी ने एक कड़वा सच व्यंग्य में कहा था और परिणाम विनाशकारी हुआ। लेकिन झूठ का परिणाम उससे भी भयंकर होता है। राजा हरिश्चंद्र को देखिए, उन्होंने सत्य के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया, अपनी पत्नी और बच्चे को बेच दिया, खुद शमशान में डोम बनकर रहे। उन्होंने इतने कष्ट सहे लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि शरीर नश्वर है, राजपाट नश्वर है, लेकिन सत्य अमर है। और आज हजारों साल बाद भी हम राजा हरिश्चंद्र का नाम लेते हैं, लेकिन झूठ बोलने वाले बड़े बड़े राजाओं का नाम इतिहास के पन्नों से मिट गया। अब मैं आपको गरुड़ पुराण के अनुसार बताता हूं कि झूठ बोलने वालों को यमलोक में कौन सा दंड मिलता है। यह वर्णन बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाला है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता है, जो झूठी गवाही देता है, या जो अपने फायदे के लिए सत्य को तोड़ता मरोड़ता है, उसकी मृत्यु बहुत कष्टदायी होती है। जब ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके मुंह से भयानक दुर्गंध आती है, उसकी जीभ तालू से चिपक जाती है। वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। यमराज के दूत जब उसे ले जाते हैं तो वे उसे बहुत कष्ट देते हैं। यमलोक में एक नरक है जिसका नाम है अवीची। यह नरक विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो झूठी गवाही देते हैं या सत्य को छिपाते हैं। इस नरक में पापी आत्मा को ऊंची चट्टानों से नीचे फेंक दिया जाता है। वहां नीचे पत्थर नहीं बल्कि तेज धार वाले हथियार होते हैं। जब आत्मा उन पर गिरती है तो उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, लेकिन वह मरती नहीं है क्योंकि वह तो आत्मा है। उसे फिर से ऊपर लाया जाता है और फिर से फेंका जाता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक उसके पाप नहीं कट जाते। एक और दंड का वर्णन आता है। जो लोग अपनी वाणी से दूसरों को धोखा देते हैं, मीठा झूठ बोलते हैं, यमदूत उनकी जीभ को पकड़कर लोहे के गर्म चिमटे से खींचते हैं। सोचिए जरा,
अपनी उंगली पर थोड़ी सी आग लग जाए तो कितना दर्द होता है, वहां पूरी की पूरी जीभ को गर्म लोहे से खींचा जाता है, फिर उस मुंह में पिघला हुआ सीसा या उबलता हुआ तेल डाला जाता है। वह पापी चिल्लाता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन वहां कोई माफी नहीं मिलती। झूठ बोलने का सबसे बड़ा दंड यह है कि व्यक्ति अपनी विश्वसनीयता खो देता है। समाज में कोई उसका विश्वास नहीं करता। अगर वो सच भी बोले तो लोग उसे झूठ ही मानते हैं। आपने वो कहानी सुनी होगी कि भेड़िया आया, वो बच्चा झूठ बोलता था और जब सच में भेड़िया आया तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी और उसका नुकसान हो गया। यही हाल झूठे व्यक्ति का होता है। उसके अपने बच्चे, उसका जीवन साथी, उसके मित्र, कोई उस पर भरोसा नहीं करता। वह भीड़ में रहकर भी अकेला हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में झूठ बोला जाता है वहां से माता लक्ष्मी चली जाती हैं। लक्ष्मी वहीं वास करती है जहां सत्य का वास होता है। आपने देखा होगा कि कई लोग झूठ बोलकर बहुत पैसा कमा लेते हैं, बेईमानी से धन इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन वह धन टिकता नहीं है। वह धन बीमारियों में, मुकदमों में या किसी दुर्घटना में चला जाता है। झूठ की कमाई कभी फलती फूलती नहीं है, वह अपने साथ विनाश लेकर आती है। वह दीमक की तरह आपके सुख शांति को खा जाती है। वह दीमक की तरह करना में फलती फूलती नहीं है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, धर्मराज युधिष्ठिर जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, उनका रथ हमेशा जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलता था। ये उनके सत्य का प्रभाव था। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब द्रोणाचार्य को हराना मुश्किल हो गया तो श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने एक अर्ध सत्य बोला। उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन धीरे से कहा कि नरो व कुंजरो, यानी नर या हाथी। जैसे ही उन्होंने ये आधा झूठ बोला, उनका रथ जमीन पर आ गया। सोचिए, जो व्यक्ति जीवन भर सत्य बोला हो, उसका एक आधा झूठ उसे नीचे गिरा सकता है, तो जो दिन रात झूठ बोलते हैं उनका क्या हाल होगा। झूठ बोलना केवल पाप ही नहीं बल्कि कायरता की निशानी है। झूठ वह बोलता है जिसके अंदर सच का सामना करने की हिम्मत नहीं होती, जो अपनी गलती मानने से डरता है। लेकिन याद रखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है, और जब सच सामने आता है तो वो झूठ से ज्यादा नुकसान करता है। कई लोग कहते हैं कि हम तो किसी के भलाई के लिए झूठ बोलते हैं। देखिए, अगर किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो शास्त्र उसे पाप नहीं मानते, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए या अपनी गलती छिपाने के लिए बोला गया हर झूठ पाप की श्रेणी में आता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आत्मा की आवाज को मार देता है। शुरू में जब आप झूठ बोलते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है कि ये गलत है, लेकिन जब आप उसे अनसुना कर देते हैं तो धीरे धीरे वह आवाज आनी बंद हो जाती है। और जिस दिन आत्मा की आवाज बंद हो जाए, समझ लीजिए कि आपका पतन निश्चित है। फिर आप पाप करने से नहीं डरेंगे। इस पाप से बचने के क्या उपाय हैं? कैसे इस जाल से बाहर निकलें? सबसे पहला उपाय है संकल्प। आज ही इसी वक्त ये संकल्प लें कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। शुरू में आपको बहुत कठिनाई होगी, हो सकता है आपको कुछ नुकसान भी उठाना पड़े, लेकिन घबराना मत। सत्य की राह कांटों भरी जरूर होती है, लेकिन मंजिल बहुत सुंदर होती है। जब आप सच बोलने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आ गया है, आपकी वाणी में तेज आ गया है, लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे। दूसरा उपाय है मौन। अगर आपको लगता है कि यहां सच बोलने से विवाद होगा और झूठ बोलना आप चाहते नहीं हैं, तो वहां चुप रहिए। मौन रहना झूठ बोलने से लाख गुना बेहतर है। हमारे ऋषियों ने मौन को बहुत बड़ी तपस्या माना है। कम बोलिए और जो बोलिए वो सत्य बोलिए। तीसरा उपाय है अपनी गलती मानना सीखिए। हम झूठ अक्सर इसलिए बोलते हैं ताकि हम अपनी गलती छिपा सकें। अगर आपसे गलती हो गई है तो निडर होकर उसे स्वीकार कर लीजिए। कहिए कि हाँ, मैंने गलती की है, मुझे क्षमा करें। सच बोलने वाले को लोग माफ कर देते हैं,
लेकिन झूठ बोलकर पकड़े जाने वाले को लोग कभी माफ नहीं करते। चौथा उपाय है भगवान का नाम। जब भी मन में झूठ बोलने का विचार आए तो तुरंत अपने इष्ट देव का नाम लीजिए। सोचिए कि मेरा परमात्मा मुझे देख रहा है, मैं दुनिया से झूठ बोल सकता हूं, लेकिन अपने उस गोविंद से कैसे झूठ बोलूंगा जो मेरे दिल के अंदर बैठा है। ये डर आपको पाप करने से बचाएगा। पांचवा उपाय है सत्संग और स्वाध्याय। अच्छे लोगों की संगत में रहें, सत्यवादी लोगों की जीवनियां पढ़ें, रामायण और गीता का पाठ करें। इससे आपके विचारों में शुद्धता आएगी। झूठ मन के मेल से पैदा होता है। जब मन शुद्ध होगा तो वाणी अपने आप पवित्र हो जाएगी। याद रखिए, एक झूठ 100 झूठ को जन्म देता है और एक सच आपको 1000 मुसीबतों से बचाता है। सत्य एक ढाल है जो आपकी रक्षा करता है। सत्यवादी व्यक्ति को रात को गोलियां खाकर नहीं सोना पड़ता, उसे बिस्तर पर पड़ते ही चैन की नींद आती है। आज के समय में हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? अगर दरवाजे पर कोई आया है और आप मिलना नहीं चाहते तो आप बच्चे से कहलवाते हैं कि जाकर कह दो पिताजी घर पर नहीं है। आप सोचते हैं कि ये छोटी बात है, लेकिन आप अपने बच्चे को झूठ का पाठ पढ़ा रहे हैं। कल जब वो आपसे झूठ बोलेगा तो आप रोएंगे। इसलिए खुद भी सत्य बोले और अपने परिवार में भी सत्य का आचरण करें। जीवन बहुत छोटा है, कब बुलावा आ जाए पता नहीं। जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारे पास दिखाने के लिए धन दौलत नहीं होगी, सिर्फ हमारे कर्म होंगे। वहां चित्रगुप्त की बही में लिखा होगा कि इसने जीवन में कितनी बार सत्य का साथ दिया। उस समय हमें शर्मिंदा न होना पड़े, इसीलिए आज से ही सुधर जाए। प्रायश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अब तक जो झूठ बोले हैं उनके लिए भगवान से क्षमा मांगे। एकांत में बैठकर रोएं और कहें कि हे प्रभु, मैं अज्ञानी था, मैंने स्वार्थ में आकर बहुत झूठ बोले, मुझे माफ कर दो। और प्रण लें कि आज से मेरा नया जन्म हुआ है, आज से मैं सत्य का सिपाही बनूंगा। तो मेरे प्यारे भक्तों, अपने जीवन को झूठ के अंधेरे से निकालकर सत्य के प्रकाश की ओर ले जाइए। डरिए मत, ईश्वर हमेशा सत्य के साथ खड़ा होता है। हो सकता है कि सच बोलने से आज आपको थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। सत्यमेव जयते। अपनी जुबान को पवित्र रखिए, इससे प्रभु का नाम लीजिए और सच बोलिए। देखिए फिर आपका जीवन कितना सरल और आनंदमय हो जाता है। आप हल्का महसूस करेंगे, जैसे सिर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इन बातों ने आपके अंतर मन को झकझोरा होगा, आपको अपनी गलतियों का एहसास हुआ होगा। और यही सत्संग का उद्देश्य है। अगर एक व्यक्ति भी आज से झूठ बोलना छोड़ दे तो मेरा बोलना सफल हो जाएगा। अब आपसे विदा लेने का समय है। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा या ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बताता है कि आप सत्य के साथ खड़े हैं। कमेंट में पूरे भाव से राधे राधे अवश्य लिखें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही जीवन को सही दिशा दिखाने वाले और धर्म का मार्ग बताने वाले वीडियो आपके लिए लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि झूठ के इस दौर में सच की आवाज फैलाना बहुत जरूरी है।